I'm back with a new reel, and my today's reel is about it's really high time to understand what exactly white collar terrorism is. जिस तरह से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हम लोग टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कि कितने लंबे समय से इंडिया टेरर एक्टिविटीज को फेस कर रहा है। पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि हमारा नेबर कंट्री है, किस तरह से टेरर फैक्ट्री बना हुआ है, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप किस तरह से फल फूल रहे हैं वहां पर, और ये सारे मिलकर किस तरह से इंडिया को कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बात करी जाए पहलगांव टेरर अटैक की, आपने देखा किस तरह से टेरर ग्रुप ये ओपनली कहते हैं कि हाँ हमने ये करा है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं रेड फोर्ट में आप देख सकते हैं कि कितने व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इन्वॉल्व है। मतलब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट वो टेररिस्ट हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, अपने नेटवर्क को यूज करते हैं और सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे टेररिस्ट को बहुत ही बिफिटेड रिप्लाई देना चाहिए। इनके लिए लॉ एंड पनिशमेंट प्रोसीजर बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए, जिससे कि ये दोबारा कोई भी इस तरह की हरकतें करने से पहले 10 बार सोचे। आप सोच सकते हैं कि ये लोग अपनी डिग्री को की परवाह करे बिना भी किस तरह से इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे वर्ल्ड में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं रिसेंटली, वो मुझे काफी नेगेटिव लग रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद में चीजें इतनी मिजरेबल हो गई। पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कि टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का लोन दिया गया था IMF के द्वारा। आप देख सकते हैं उसी लोन को वो यूज करके किस तरह से व्हाइट कॉलर टेररिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बहुत ही घातक हो सकते हैं वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इनके पास एजुकेशन है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास नेटवर्क है। इन तीनों चीजों को ये किस तरह से मिसयूज करके इनोसेंट लोगों को टारगेट करते हैं, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब चीजें सोचनी चाहिए। वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उन लोगों को यूनाइटेड होकर ऐसे लोगों के अगेंस्ट में रिस्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए जो कि इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। वहीं बात करी जाए इंडिया की, गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट में। ऐसा जो नेटवर्क है उनके अगेंस्ट में जो भी एक्शन लिए जाने चाहिए वो इंस्टेंट एक्शन लिए जाने चाहिए। ये नहीं कि एक प्रोसीजर चल रहा है लंबे समय से, मतलब 15 सालों से प्रोसीजर चल रहा है, अभी तक कंटिन्यूस चल रहा है। इन सब चीजों को लेकर जो डिसीजन लिए जाने चाहिए बहुत ही इंस्टेंट लेने चाहिए और बहुत ही हार्ड डिसीजन लिए जाने चाहिए। वहीं जो हमारी कंट्री में ये मदरसे वगैरह चल रहे हैं, इन पर भी एक नजर रखनी चाहिए। या मैं कहूँ तो सबको एजुकेशन के लिए मदरसों वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल में भेजा जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इस तरह से ये मदरसे क्रिएट करके यहाँ पर उल्टी सीधी एजुकेशन दी जाती है, बच्चों का ब्रेन वॉश करा जाता है, उल्टी सीधी बातें समझाई जाती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो हमें यदि सोसाइटी को एक प्रॉपर रन में चलाना है या एक अच्छे समाज को बनाना है, तो हमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करना चाहिए, या इन पर एक बहुत ही सीरियस एक कमेटी होनी चाहिए जो इन पर ध्यान रखे कि ये किस तरह की एजुकेशन दे रही है, किस तरह से लोग बागों का माइंड वॉश कर रही है, किस तरह से ये चीट कर रही है सोसाइटी को। ये एजुकेशन देने के नाम पर किस तरह से नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को उल्टी सीधी चीजें बताई जाती हैं, उनको मैनिपुलेट करा जाता है, उनको बचपन से ही गलत चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे कि बड़े होकर वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि टेररिस्ट बन जाते हैं। हमें इन सब चीजों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये जो भी मैक्सिमम आप देखेंगे जो टेररिस्ट बनते हैं, ये बहुत ही लोअर फैमिली से आते हैं। ये अपनी फैमिलीज को कई को पैसे का लालच दिया जाता है, कईयों को उल्टी सीधी चीजें मैनिपुलेट करी जाती हैं। इनका जो प्रोसीजर है, किस तरह से ये लोग प्रिपेयर करते हैं इन लोगों को, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश करा जाता है, किस तरह से ये इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि सोसाइटी को हार्म करने लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितना नेगेटिव हो सकता है। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इतने सीवियर पनिशमेंट दिए जाने चाहिए और इतने इंस्टेंट पनिशमेंट दिए जाने चाहिए, सो दैट दे नेवर थिंक व्हाट दे आर डूइंग। उनको एक टेरर होना चाहिए उनके मन में कि ये जो हम कर रहे हैं उसका पनिशमेंट कितना हॉरिबल हो सकता है।
वहीं वर्ड जिस तरह से अपने फेवर के बारे में सोच के पाकिस्तान को यूज करने के चक्कर में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ले रहा है, या अमेरिका की बात करूं स्पेशली, अमेरिका पाकिस्तान को अपने फेवर में लेने के लिए किस तरह से इतने बड़े बड़े नेगेटिव चीजों को इग्नोर करके सपोर्ट में आता है, ये चीजें बहुत ही नेगेटिव लगती हैं। सो इट्स रियली वेरी हाई टाइम टू टेक सच डिसीजन। और ऐसे जो भी ये ग्रुप हैं जैसे अलकायदा हुआ या हिजबुल मुजाहिदीन हुआ, इनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेके जो भी बेस्ट ऑप्शन हो वो करना चाहिए, ना कि हम लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे या इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते रहे। इंडिया आज के टाइम में काफी वी आर वेरी सफिशिएंट, हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, बट समहाउ बिकॉज ऑफ फ्यू प्रेशर्स हम चीजों को उस लेवल पे नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत ही नेगेटिव होता जा रहा है। आप सोचिए कि एक विद इन ए ईयर दो बार इस तरह के टेरर अटैक हो चुके हैं। सेकंड, आप देख सकते हैं कि कैपिटल में इस तरह के अटैक हो रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। मतलब वो लोग इतने रीचेबल हैं कि कैपिटल भी सेफ नहीं है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, हमारा जो भी इंटरनेट सिक्योरिटी है या जो हमारा नेटवर्क है वो इतना वीक है कि ये लोग इतने लंबे समय से इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इनके पास इतना इतना ये सामान मिल रहा है, टेरर कि इनके पास बारूद है, ये नेगेटिव चीजें है, इस तरह के पॉइजन मिल रहे हैं, डॉक्टर इस तरह से इन्वॉल्व है, इतने लंबे समय से ये चीजें कर रहे हैं, सब चीजें मिल रही है, लेकिन ये चीजों की खबर तक गवर्नमेंट को नहीं लग रही। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में कितने लूप होल्स है। हमें पहले तो अपने कंट्री के लूप होल्स को देखना है, क्योंकि तभी ये लोग इतने पनप रहे हैं और इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। हमें अपने इंटरनल सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इंटरनल चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली इन लोगों की उस लेवल पे हिम्मत नहीं हो सकती। इन्हें पता है कि हमारे यहाँ पे इतने लूप होल्स हैं, उसी का ये फायदा उठा के इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन चेंज इन आवर सिस्टम, और डेफिनेटली ये बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने चाहिए। अदरवाइज इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, इस तरह से हम लोग टेरर एक्टिविटीज के चलते विद इन ए ईयर हम 2 बार इस तरह की टेरर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव बात है। So I think it's in a very high time, and the government should take really strict action against such kind of the things. And we should be aware for all these things, क्योंकि ये चीजें बहुत ही नेगेटिव हो रही है। यदि हम सोचें कि कोई हमें सपोर्ट करेगा इन सब चीजों में आके, आई डोंट थिंक कि कोई भी करने वाला है, क्योंकि पहलगांव के टाइम पर हमने देख ही लिया है कि किस तरह से कंट्रीज अपने बेनिफिट को लेकर चीजों को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। जो लोग पकड़ में आ रहे हैं या जो नेटवर्क बन रहा है, उसी लेवल पे इन चीजों को हमें खत्म करना है, और तभी हम अपने कंट्री को सेव कर सकते हैं। सो व्हाट यू से अबाउट दिस? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।